आज हमारे बीच में बरेली बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आदरणीय श्री रविंद्र कुमार सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बरेली बार की समस्याओं को लेकर, उनकी भविष्य की योजनाएं जो उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बनाई हैं, उन सब पर बात करेंगे। मैं चौहान साहब का परिचय दूं तो मुझे नहीं लगता कि बरेली में शायद उनको परिचय की आवश्यकता है। फिर भी मैं एक संक्षेप में परिचय देना चाहूंगा। श्री चौहान साहब डीजीसी क्राइम रहे हैं पूर्व के वर्षों में, और बहुत अच्छा ईमानदारी और कर्मठता के साथ आपका कार्यकाल रहा। तो एक नियम की बात तो ये होती है कि पर्सनल ओपिनियन इंटरव्यू में नहीं दी जाती है, ओपिनियन आप लोगों को बनाना है, उनसे उनके जो भी विचार हैं उनको सुन करके। मैं वी टॉक चैनल के माध्यम से कुछ बातें उनसे करूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा। चौहान साहब, इजाजत है? हाँ, बताइए। धन्यवाद। तो चौहान साहब, मैं ये जानना चाहूंगा सबसे पहली चीज कि आपके मन में बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा, और आपकी जो अधिकारियों से बात करने की शैली होती है वो मैंने व्यक्तिगत रूप से भी कई बार देखी। तो मेरा अनुभव तो खैर यही है आपके बारे में कि किसी समस्या को लेकर के आप किसी अधिकारी के पास गए तो उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। तमाम आंदोलन भी आपने किए, वर्तमान में भी आपने इन चुनाव के दौरान भी कुछ आंदोलन किए हैं अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर के। लेकिन फिर भी ये विचार आपके मन में इस चुनाव को लड़ने का अनायास आया या पहले से कुछ तय था? एसोसिएशन में जो मैंने महसूस किया कि जो नया युवा अधिवक्ता है, जो शुरुआत में प्रैक्टिस में आता है, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का कोई भी प्रयास हमारी बार एसोसिएशन द्वारा पिछले दिनों में नहीं किए गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो नया अधिवक्ता हमारी बार एसोसिएशन से जुड़ता है, वो हमारा सदस्य जो बार का बनता है, उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। प्रत्येक अधिवक्ता के लिए, जो नए अधिवक्ता आते हैं उनके लिए पुस्तकों की आवश्यकता होती है, तो बार एसोसिएशन में एक बड़ा बजट उन पुस्तकों के लिए रखा जा सकता है। वो क्यों नहीं रखा जा रहा है? ये सारी चीज़ें जो नए अधिवक्ता हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन लेके आते हैं, लेकिन उनको बरेली में कैंपस में कहीं बैठने की जगह किसी प्रकार की उपलब्ध नहीं है। चैम्बर्स की व्यवस्था के लिए भी बड़ा बजट एक व्यवस्था करके और उनको चैम्बर्स उपलब्ध कराना, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं चूंकि वादों में भरोसा नहीं रखता हूँ, वादे झूठे हो जाते, मैं कर्म में भरोसा रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन अधिवक्ताओं का विशेष रूप से, उनका जो नए आते हैं उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है सहयोग की, वो सहयोग बार की तरफ से नहीं हो पाया है। तो मैं चाहता हूँ, मेरे हृदय में ये इच्छा है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। दूसरे, अधिवक्ता समाज के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिकल के लिए भी। मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा बजट मैं मेडिकल के लिए भी व्यवस्था करूँगा, जिससे कि प्रत्येक अधिवक्ता को उसके इलाज के दौरान उसको सुविधा प्राप्त हो। ऐसा मैं बार एसोसिएशन में इस तरह का प्रावधान करने की कोशिश करूँगा, ऐसा मेरा मन में विचार है।